गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सबों को जीनियस स्टडी पॉइंट 0011 पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड 2024 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आ गया हूं, जिसमें हम संस्कृत व्याकरण के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ पढ़ते क्वेश्चन को समझते हुए और जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें होगा उसको भी बताएंगे, समझाएंगे आपको। और आप वीडियो को जब यदि देख रहे होंगे, यदि पहले आए होंगे हमारे चैनल पर, तो आपको वीडियो को देखना है, पूरा स्किप नहीं करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ साथ यदि बेल आइकन को भी आपको प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो बने तो आप तक वो वीडियो आराम से पहुंच जाए। और बाकी हम लोग इतने आगे मतलब चलते हैं हम लोग आगे पहला क्वेश्चन की ओर। जिसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि भौ किस लकार का रूप है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भौ किस लकार का रूप है, जिसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ए दिया है लंग लकार, लंग दिया है, दूसरा दिया है बी में लट, सी में दिया है लोट और डी में दिया है लिट। तो इस पहला का जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? लोट लकार। ठीक है, लकार मतलब नहीं कि लोट लकार का लकार में आप कहा रहा है सारे चीज। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि तस्मीन किस शब्द का रूप है। तस्मीन, तो तस्मीन जो है किस शब्द का रूप है। तो तस्मीन जो आपको आएगा वो किस शब्द का रूप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी, तत्सम। जो तत्शब्द है उसका क्या है? तस्मीन, उसका शब्द रूप है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 3 में, करे लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होगा। तो लिख धातु का लिट लकार जो रूप आपका जो क्या होगा, जो आपका लकार होगा, वो लकार का जो आपका क्या होगा, एक तरह से जो मैंने जो शब्द बनेगा वो शब्द कौन सा होगा। तो इसका जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है लिखतु, बी में दिया हुआ है लिख, सी में दिया है लिखेत और डी में दिया है लेखिस्यति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ लिखिस्यति होता है, यहाँ पर लेखिस्यति हो गया। तो इसका क्या होगा, बड़ी की मात्रा इसे चढ़ जाएगा इस तरह से। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा लिखिस्यति। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? लिखिस्यति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा सा हम सुधार कर सकते हैं, वहाँ पे ले दिया हुआ है इसमें ली हो जाएगा। ठीक है, लिखिस्यति हो जाएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं जो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कहता है कि नयति किस धातु का रूप है। तो नयति जो है किस धातु का रूप है। तो इसका चौथा का पहला ऑप्शन दिया नम, बी में दिया नृत, सी में दिया नद और डी में दिया है नी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 5 देखते हैं सर। 5 दिया है नदी शब्द में, नदी शब्द के तृतीय एकवचन रूप कौन है। जो नदी शब्द है उसका तृतीय एकवचन में हमको बताना है कौन है। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका ये है नद्या, बी में दिया हुआ है नद्या। ठीक है, विसर्ग दीजिए वहाँ पे, सी में दिया है नद्या और डी में दिया है नद्याम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नद्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया है 6 में, जयंती किस धातु का रूप है। जयंती, तो जयंती जो है किस धातु का रूप है। इसका पहला ऑप्शन दिया जी, बी में दिया जीव, सी में दिया है जरी और डी में दिया है जूस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, 6 का जी हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 में। 7 कहता है विधिनी लकार का रूप कौन सा है। जो विधिनी लकार उसका रूप कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है पठामी, बी दिया है पट, सी दिया है पटिस्यति, डी दिया है पटेद। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा विधिनी लकार कौन सा रूप है। तो वो आप हो ऑप्शन नंबर डी, पठेद। यहाँ पे आपका जो विधिनी लकार होता है उसमें एताम, एतियु, ठीक है, एतयु, इस तरह से आपको कहा आता है, उसका लकार बनता है। ठीक है, ए की मात्रा ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे पठेद में कहा ए की मात्रा है, उसे पकड़ना है आपको विधिनी लकार को। आगे दिया 8 में, पिता शब्द का रूप क्या है। पिता शब्द का रूप क्या है। पिता शब्द किससे बना है। आपका ये रूप इसका कैसे चलता है पिता का, वो चलता है पितृ से। किससे चल रहा है? पितृ से। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 9 में देखते हैं। 9 में क्या करा है, 9 करा अस्मद ना, अहम शब्द का मूल रूप क्या है। तो जो अहम शब्द है ना, तो अहम शब्द का मूल रूप क्या होता है,
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी अस्मद, क्योंकि जो ऑप्शन ए है ईस्मत वो होता है वो त्वम का होता है, ठीक है, उसका आपका मूल रूप होता है, तो अहम का कौन हो जाएगा, अस्मद हो जाएगा, बाकी ये दोनों होगा नहीं। आगे देखते हैं हम लोग 10 में। 10 का होता है कि लताए में कौन सी विभक्ति है, लताए में कौन सा विभक्ति है, तो ऑप्शन ए दिया तृतीया, बी दिया है चतुर्थी, सी दिया है पंचमी, डी दिया है सप्तमी। तो इसका देख करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा वो करेक्ट आंसर। इससे पहला तो तृतीया, तो देखिए तृतीया जो दिया है तृतीया तो होगा नहीं, बी में दिया है चतुर्थी तो चतुर्थी होगा, क्योंकि देखिए आप पढ़िएगा इसमें लता का रूप का, तो लता का रूप जब पढ़ते हैं हम लोग तो लता का रूप कैसे होता है, लता लतिया लता इस तरह से करके आप दिया हो जाता है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर्थी लताए, ठीक है, तो ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा आपका बी। आगे देखते हैं 11 में। 11 का आध्यात्मक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग जानते हैं, उपसर्ग क्या बोलते हैं हम लोग, तो ऐसा शब्दार्थ जो शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। तो अध्यात्मक में देखिए, अध्यात्मक में तोड़िए अध्यात्मक को, तो क्या हो जाएगा अधि प्लस, ठीक है, अधि प्लस क्या हो जाएगा आत्म ना, अधि प्लस हो जाएगा आत्म, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, अधि हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 12 का है अनु उपसर्ग से बना शब्द है, तो अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है, तो आप खुद देख सकते हो अनु किस में लगा है, ऑप्शन नंबर सी देखिए अनुभव, अनु प्लस भाव, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 13 दिया है निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, निश्चय, तो निश्चय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए निस, बी दिया है नी, और सी दिया हुआ है चय, और डी दिया है निर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, निस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 में कह रहा है परा उपसर्ग किस शब्द में है, जो परा उपसर्ग है वो किस शब्द में है, इसको हम देखते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है प्रयास, बी में दिया है ना प्रचाय, बी में ना सी में दिया है प्रकाष्ठा, डी में दिया परोपकार। तो परा उपसर्ग हो किस में है, तो परा देखिए परा जो शब्द हो जाए इसे, अब देखिए ए जो ऑप्शन देखेंगे ए तो होगा नहीं, ठीक है, यदि बी हम देखते हैं ए भी तो आपको नहीं होगा, ठीक है, सी में देखिए सी में क्या दिया परा, परा प्लस काष्ठा, ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा डी देखिए क्या दिया परोपकार, ठीक है, तो परोपकार कैसे तोड़ेंगे से आएगा पर प्लस उपकार, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर। देखिए यदि आपको आंसर नहीं मिलता है तो पहले जो 4 में से जो 3 आंसर उसको गलत कर दीजिए, 3 से चौथा आपका ऑलरेडी होगा, ठीक है, प्र या प्र तो होगा नहीं, ए में बी में भी नहीं होगा, और जो डी देखिए डी परोपकार है पर प्लस उपकार होता है, तो इसका जो आपका ऑप्शन आखिरी बच गया सी, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। 14 देख रहे हैं, 14 का दिया आपका दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, देखिए दुर्गम बनाएंगे दुर्ग प्लस गम, तो दूर आधा र इसमें आएगा, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, दूर प्लस गम दुर्गम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 कहता है आपका सम प्लस ना सम उपसर्ग के योग से बना शब्द है, जो सम उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बना हुआ है, पहला दिया है सुमन, बी में दिया है सुयोग, सी में दिया है संस्कार, और डी में दिया है सुशासितम, ठीक है, तो इसका जो हम करेक्ट आंसर देखते हैं, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कार, क्योंकि संस्कार जो हम लिखते हैं सम प्लस क्या हो जाएगा ना, सम प्लस का होगा सकार, तो उसके अनुसार क्या होगा जो बिंदु आपका होगा आधा मौ का काम करता है, तो यहाँ दिया है सम प्लस सकार, ठीक है। आगे हम देखते हैं 17 में कह रहा है कि लघुतम ना, लघुतरम में कौन सा, ठीक है, तद्धित प्रत्यय है लघुतरम, तो यहाँ पे प्रत्यय आ गया, प्रत्यय जानते हैं प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के क्या लगते हैं पीछे लगते हैं, मैंने शब्द के अंत में जो लगते हैं उसको उस शब्दार्थ को हम बोलते हैं प्रत्यय। तो देखिए 17 में यहाँ दिया है, पहला ऑप्शन दिया है कि मयट, बी में दिया है तरफ, सी में दिया है तमप, डी में दिया है स्तन, तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरफ प्रत्यय। नेक्स्ट हम बढ़ते आगे, करें किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, जो किशोरी है उसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए दिया है डीप, ठीक है, बी में दिया है ना गीस, सी में दिया है गीन, और डी में दिया है ती, तो किशोरी में जो प्रत्यय होता है वो कौन सा होता है, वो आपको होता है ऑप्शन नंबर ए, वो आपका हो जाएगा गीप, क्योंकि देखिए जब भी अवस्थाओं मतलब एज के अनुसार लिया जाता है, एज में कौन सा प्रत्यय होता है, गीप प्रत्यय होता है, याद रखिए आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे दिया है सीमन प्लस डाप ना, सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा, सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द, देखिए जो डाप प्रत्यय का है ना, इसमें एक ही दो क्वेश्चन बनता है, जैसे सीमन का बनता है
एक पामन का बनता है, ये कुछ बनता है, ज़्यादा बनता है इसमें, इसलिए सीमन में कौन सा प्रत्यय मतलब कौन सा शब्द बनेगा, सीमन प्लस टाप से। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, सीमा। आगे बढ़ते हैं, कत्वा प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा। 20 में कह रहे हैं कात्वा प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा। तो कात्वा का देखिए, कात्वा प्रत्यय की पहचान क्या है कि लास्ट में क्या बचेगा आपका, त्वा बचेगा। क्या बचेगा, त्वा का बचेगा, त्वा बचेगा। त्वा सही पहचान इसका है। तो देखिए यहाँ पे क्या, देखिए पहला ऑप्शन दिया है कृत प्लस त्वा, कृतवा दिया है। ऑप्शन बी दिया है कृत, ये तो होगा नहीं। सी में दिया करते, ये भी नहीं होगा। डी नहीं होगा, श्रोता ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृतवा, क्योंकि यहाँ पे दिया है आपका कृ प्लस त्वा, क्या हो जाएगा, कृतवा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 21 का रहा है, इतिहास प्लस ठग में कौन सा पद बनेगा, मतलब इतिहास प्लस ठग से ठग पढ़ते हैं, इससे कौन सा शब्द बनेगा। तो पहला ऑप्शन दिया है ऐतिहासिक, बी में दिया ऐतिहासिक, सी में दिया है ऐतिहासिक, डी में दिया इतिहास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, देखिए ऐतिहासिक का हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी हम तरह क्या करते हैं, ऐतिहासिक लिखते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 22 दिया है, 22 में क्या कर आपका कि लब्धुम में कौन सा प्रत्यय है, लब्धुम, ठीक है, लब्धुम में कौन सा प्रत्यय है। तो 22 का देखिए पहला दिया दुम, बी में दिया तुमुन, और सी में दिया है तुमुन, ठीक है, डी में दिया है लाभ ना, लव। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय आपको बताना है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, तुमुन, क्योंकि तुमुन में देखिए जो तुमुन का पहचान है लास्ट में क्या बचता है, तुम बचता है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से बचता है, तुम आप देखिए पता होगा आपका तुम कम सा हम पहचान उसका कर सकते हैं, क्या बचता है, जब तुम बचता है तो तुम का कहा देखिए लास्ट में है ना कि नहीं, तुमुन, जो लघु ना लब तुम जो है उसमें तुम लास्ट में लगाओ, इसलिए क्या हो जाएगा आपका तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। 22 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी। 23 आते हैं सर, 23 का रहा है कि ना लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, लौकिक। तो लौकिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ठग प्रत्यय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठग प्रत्यय होगा, क्योंकि लौकिक में आपका कौन सा प्रत्यय लगता है, ठग प्रत्यय लगता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 का, श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका पहला जैसा ऑप्शन दिया है ना घई, ये तो होगा नहीं। बी में दिया हुआ है इसका मतुप, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतुप प्रत्यय हो जाएगा। बाकी ये सब प्रत्यय तो होते नहीं, तल होते तो लेकिन तल होगा नहीं। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, 25 का कहता है पटनम में कौन सा प्रत्यय है, पटनम में। तो पटनम में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन ए दिया है कत, बी में दिया है कतवतु, सी में दिया लयूट, और डी में दिया लैब। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट 25 का, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लयूट प्रत्यय है। पटनम में कौन सा प्रत्यय है, लयूट प्रत्यय है, ठीक है, उसका आम पहचान होता है लयूट प्रत्यय के लास्ट में। तो हम लोग 25 क्वेश्चन तो हो गए। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करते चलना है, कमेंट भी करना है, जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आए उसको कमेंट करना है, उसके बाद हम उसको आप बताने का प्रयास करेंगे कि आपको दिक्कत हुआ, क्या परेशानी हुआ। और यदि आप चैनल पर नए होंगे, नए मतलब पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो आए आपको आसानी से आप तक पहुँच जाए। क्योंकि हम लोगों ने पूरा जो बिहार बोर्ड होने वाला फरवरी में, उस एग्ज़ाम के रिलेटेड हमने बहुत से मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया हुआ है, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप सीधा ही बोर्ड में लड़ने वाली है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देखिए, समझिए, क्योंकि एक बार देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्या हो गया आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे एकदम एज इट इज, मतलब बना करके। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है, इसलिए वीडियो को आप लगातार देखते चलिएगा। चलिए आगे हमको देखते हैं 26 नंबर में। 26 कहता है पट प्लस तुमुन में कौन सा शब्द बनेगा। देखो तुमुन का सीधे पहचान क्या है, लास्ट में तुम, क्या पहचान है, तुम। तो पट प्लस तुमुन में क्या प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा शब्द बनेगा। तो पहला ऑप्शन दिया है पठी तुमुन, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया, देखिए पठी तुम, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का, पठी तुम। 27 दिया कि वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, वैष्णव। तो वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, पहला तल, बी में दिया अक, सी में दिया अण, और डी में दिया औ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अण प्रत्यय है, ठीक है, याद रखिए वैष्णव। चलिए हम लोगों ने 27 नंबर तक देख लिया, और आगे हम लोग 28 नंबर पर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गम प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा। जैसे पहला दिया है गमनियर, बी में दिया है गमनियम, सी में दिया है गमनियम, और डी में दिया है गमनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर।
ठीक है, गमनीय, ठीक है। इसका पहचान क्या है, लास्ट में ईयर रहेगा, ठीक है। और लास्ट में जो म लगा, म तो आपको संस्कृत का ही एक तरह पहचान है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 29 में आता है, 19 कहता है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए मनोरथ का जो संधि विच्छेद होता है, जिस पहला ऑप्शन दिया मन प्लस रोथ, ये होगा नहीं। बी में दिया है मनो प्लस रथ, ये भी नहीं होगा। सी दिया है मन प्लस रथ, देखिए सी में अब क्या है, यहाँ पे विसर्ग छूटा हुआ है, मन प्लस रथ होगा, ठीक है। इस तरह से होगा, जिसे हम लिख लेंगे यहाँ पे म न, ठीक है, मन प्लस हो जाएगा रथ, इस तरह से मन प्लस रथ हो जाएगा। कौन सा आपका, सी में हो जाएगा मन प्लस रथ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, खाली आपका क्या होगा था, आपका विसर्ग छूट गया था, मन प्लस रथ होगा, किसका, मनोरथ का संधि विच्छेद। ये आपका बहुत संद्रा क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। अगले हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर कहता है कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाए बी, अ प्लस ई के मेल से ए बनता हुआ है, ठीक है। क्या बनता है, ए बनता है। 31 देखिए दिया, 31 में सत प्लस चरित्र में कौन सा शब्द बनेगा। सत प्लस चरित्र से कौन सा शब्द बनेगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको देखिए ए तो होगा नहीं, क्योंकि सत चरित्र ऐसे लिखा था नहीं। ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर आपका है ना, सत चरित्र क्या हो जाएगा, सत चरित्र होगा। देखिए त का च बन जाता है, व्यंजन संधि आपका है, त का बनता है, च बनता है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है 31 का। 32 कहता है उत प्लस ज्वल में कौन सा शब्द बनेगा। उत प्लस ज्वल से, तो उत प्लस ज्वल से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए आधा तक का बनता है, जौ बनता है। क्योंकि देखिए यदि कोई भी वर्ण उसके बाद आधा कोई भी आपको मोड़ मिलता है, जिससे क्या आधा त प्लस के बाद का ज है, तो जो त है वो भी का ज में बदल, जैसे पीछे में आपका था च था, च में ही बदल गया था। तो यहाँ जो आधा त किसमें च में बदल जाएगा, तो आपका उज्ज्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, उज्ज्वल। क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। अब देखिए उज्ज्वल जो लिखाया गया है, उज्ज्वल में दोनों आधा ज होता है, लेकिन अब यहाँ पे लिखा है तो उसी के अनुसार मान देखिए जो उज्ज्वल हम लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, उ ज वल, दो को ज होता है, लेकिन दो जल दिया नहीं, इसलिए आप समझिएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे आधा जल देना चाहिए था, जो बी में दिया है उसको आधा जल देना है, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग, डबल आधा ज होता है वो, इसलिए हम लिख दे रहे हैं आपको, ताकि ध्यान रखिएगा। 33 है कि 33 कहता है कि दूर प्लस गंध में कौन सा प्रत्यय बनेगा, ठीक है। दूर प्लस गंध कौन सा प्रत्यय बनेगा, कौन सा शब्द दिया है, यहाँ पे प्रत्यय ने दिया, क्या दिया, शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा। तो पहला जैसे दुर्गंध दिया है, बी में दिया दुर्गंध, और सी में दिया दुर्गंध, डी में दिया है दुर्गस्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्गंध। क्योंकि देखिए यहाँ विसर्ग, यहाँ विसर्ग, ये देखो ए और बी थोड़ा सेम है, लेकिन विसर्ग का अंतर है। देखिए यहाँ विसर्ग है तो वहाँ विसर्ग को देना पड़ेगा। अगर देखिए 34 में 34 कहता है गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गायक का जो संधि विच्छेद होता है, तो गायक देखिए गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा गायक का गय, क्या हो जाएगा, गय प्लस अक, गय प्लस अक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया पो प्लस अन में कौन सा शब्द बनेगा। पो प्लस अन से कौन सा शब्द बनेगा। तो पो प्लस अन से कौन सा शब्द बनेगा, वो बनेगा पवन। क्या बनेगा, पवन, ठीक है। पो प्लस अन होता है संधि विशेष का पवन का, तो पो प्लस अन का हो जाएगा पवन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 के बिल्कुल सही। 36 देखते 36 कहता है यस प्लस दा में कौन सा शब्द बनेगा। यस प्लस दा में कौन सा शब्द बनेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है क्या है आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, कौन सा है, विसर्ग संधि। तो जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तन हो जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा यशोदा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 कहता है कि विद्यार्थी में कौन सा संधि है। तो विद्यार्थी में देखिए विद्या प्लस अर्थी होता है विद्यार्थी, आ और आ का मेल होता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, लेकिन इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो किस संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अयादि। कौन सा हो जाएगा, अयादि। 38 का जगदीश का संधि विच्छेद निम्न में कौन है। जगदीश का संधि विच्छेद निम्न में कौन है। तो जगदीश का क्या हो जाएगा, पहला जगत प्लस इस, बी में दिया है जगत प्लस न जगदीश प्लस सह, सी में दिया जगत प्लस इस, और डी में दिया जगत प्लस इस। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी, क्योंकि बड़ी ही होता है इसमें, ठीक है, जगत प्लस इस हो जाएगा। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण। चलिए हम लोग 38 नंबर कर लिए, अब आते हैं 39 नंबर पर। तो 39 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, 39 कहता है सरा प्लस वर में कौन सा शब्द बनेगा। देखिए सरा प्लस वर, देखिए सरा में विसर्ग वहाँ पे, तो विसर्ग का क्या होता है, विसर्ग संधि में ओ बन जाता है। तो यहाँ पे ओ का साइन देखिए बी में भी दिया है सरोवर, और सी में दिया है सरोवर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया, विसर्ग भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
विसर्ग भी दिया हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए सी में विसर्ग नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वरा में विसर्ग है, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 40 कहता है कि ई प्लस अ के मेल से कौन सा शब्द मैंने नया वन बनेगा। तो ई प्लस अ से क्या बनेगा, ई का देखिए ई का जो होता है ई का आधा यह होता है, ई का क्या होता है आधा यह, मैंने ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का हमारा हो जाता है आधा यह, क्या होता है ई का आधा यह हो जाता है। तो जब ई का आधा यह होगा उसके बाद क्या अ है, क्या है अ, तो ई में जब देखिए आधा यह है, आधा यह में अ मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे अ मिलाएंगे, तो आधा यह प्लस अ क्या बन जाएगा पूरा यह बन जाएगा, क्या बनेगा पूरा यह। तो पूरा यह किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही आंसर। आगे देखिए दिया गया 41 में उत प्लस हार से कौन सा शब्द बनेगा, उत प्लस हार से। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए दिया है उधार, बी दिया है उदार, सी दिया है उद्धार और डी दिया है उधार। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन का हो जाएगा, देखिए ये तो सी तो होगा नहीं क्योंकि सी और दिया है, इसलिए ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही उद्धार। क्या हो जाएगा उद्धार हो जाएगा। उत प्लस हार का होता है उद्धार होता है, ये संधि होता है, व्यंजन संधि का उदाहरण आपका। देखिए 42 दिया है सदा प्लस एव की संधि होगी, सदा प्लस एव, तो सदा प्लस एव का संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदैव। क्या हो जाएगा सदैव। अब आते हैं समास में, क्या देते हैं समास, अरे त्रिभुजवन में, ठीक है त्रिभुजवन में कौन सा समास का नाम है, ठीक है मैंने कौन सा समास होगा, कौन सा समास बताना है आपको। देखो त्रिभुज में तीन, जिसका तीन भुजा हो मतलब नंबर यहाँ पे आता है, जिसमें नंबर आता है तो उसको कौन सा समास कहते हैं, उसको हम समास कहते हैं ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। कौन सा होता है द्विगु, क्या बोलते हैं द्विगु। द्विगु हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे होता है द्विगु, क्या होता है द्विगु, ठीक है इस तरह से आपका हो जाएगा। थोड़ा सा जब टाइप तो कंप्यूटर थोड़ा संस्कृत को उटपटांग थोड़ा सा लिखता है तो कोई लिखा हो गलती नहीं है, द्विगु ऐसे भी होता है वैसे भी द्विगु होता है, ठीक है। 44 का लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में, तो लंबोदर में कौन सा समास है, पहला दिया है कर्मधारय, बी में दिया बहुब्रीहि, सी में दिया है द्वंद्वन और डी में दिया है द्विगु। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि। देखिए लंबोदर क्या है, बहुब्रीहि समास किसको, जिसका दोनों पद प्रधान नहीं होते, किस तीसरा पद का होता है प्रधान होता है। लंबोदर इसको बोलते हैं लांबा प्लस उदर, लांबा प्रधान है उदर प्रधान है, इसमें प्रधान कौन होता है, किसको लंबोदर बोलते हैं गणेश जी को। तो कोई तीसरा व्यक्ति प्रधान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा बी करेक्ट आंसर। 45 कहता है किस समास का पहला पद विशेषण होता है। तो किस समास का पहला पद विशेषण होता है, वो आपको होता है कर्मधारय का। कर्मधारय का जो पहला पद का होता है विशेषण, और जो दूसरा पद होता है वो होता है विशेष से कोई, क्या होता है विशेष। देखिए आपका जो कर्मधारय समास में क्या होता है पहला पद विशेषण होता है और अंतिम पद का होता है विशेष से होता है। तो इस तरह से आपका जैसे हमारे देखिए नील कमल, तो नीला विशेषण हो गया, कमल का हो गया कोई विशेष फूल हो गया। इस तरह से आपको एग्जाम्पल उसका आता है। करेंगे द्वंद्वम समास का उदाहरण है, ठीक है। द्वंद्वम समास का कौन सा होता है, मैंने द्वंद्व समास यहाँ पे बोला, क्या बोला गया द्वंद्व समास। द्वंद्व ऐसे लिखते हैं हम लोग द, ठीक है क्या लिखते हैं द्वंद्व, ठीक है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है आपका, तो द्वंद्व समास का उदाहरण जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माता पितृ, मैंने माता और पिता, मैंने दोनों के जिसमें से प्रधानता बताइए, माता पिता भाई बहन, ठीक है लिट्टी चोखा दाल चावल, मतलब जिसमें दोनों को प्रधानता हो। आगे पढ़ते 47 में, 47 का मधुरम ना मधुर वचनम में कौन सा समास है, तो मधुर देखिए मधुर है, मधुर मतलब देखिए विशेषण यहाँ पे क्या है, मधुर का है विशेषण, वचनम का है ये विशेष है, वचन का एक तरह विशेष है, तो इसमें कौन सा आपका समास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी कर्मधारय समास। 48 का किस समास का पहला पद अव्यय होता है, तो किस समास का पहला पद अव्यय होता है, तो देखिए यहाँ पे सीधा दिया है, इसमें टच हो रहा है अव्यय। अव्यय में क्या होता है ना, जो अव्यय है उसमें अव्ययी भाव जो समास है उसका जो पहला पद का होता है अव्यय होता है। तो आपका 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अव्यय से आपको पहचाना है, जो अव्यय है यहाँ भी देखो अव्ययी भाव लगा हुआ है, तो इससे आपको पहचान लेना है अव्यय भाव को समास को। 49 करें पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा, तो पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या हो जाएगा, तो देखो विग्रह करें सबसे ज़्यादा क्या ज़्यादा तो आपका षष्ठी विभक्ति लगाइए, ठीक है। तो जिससे आपका पहला में लिखा है पुरुषस्य परीक्षा, तो इसका जो करेक्ट यही हो जाएगा पुरुषस्य परीक्षा, विग्रह भी आता है आपको पूछता है। 50 का है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तत्पुरुष समास क्या होता है जिसका अंतिम पद प्रधान हो। जिसे पहला ऑप्शन दिया धनहीन, बी में दिया सचित्रम, सी में दिया यथाशक्ति और डी में दिया पितरो। देखिए डी तो होगा नहीं, ये तो आपका यथाशक्ति ये भी होगा नहीं और सचित्र ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए का हो जाएगा सही हो जाएगा। धनहीन माने हीन है, किसके हीन है, धन से हीन है, तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा धनहीन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो चलिए हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन किए जो संस्कृत व्याकरण थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम चुन के लाए थे।
यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में हमेशा हम बोलते हैं आपको फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए यदि कोई देखा होगा या देखिएगा तो बहुत ही मतलब एक क्वेश्चन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा जो बोर्ड आने वाले फरवरी में। यदि आपको इस मतलब जो वीडियो का यदि PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे जो चैनल है जीनियस स्टडी पॉइंट 0011 उस चैनल पर जा करके उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना है, वहाँ पे मोर पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे उसमें ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के बाद वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए और समझते रहिए और अपने जो आपका एग्ज़ाम है उसमें मार्क्स अच्छा लाइए। और जब वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना है, लाइक के साथ कमेंट भी करना है और अपने दोस्तों के साथ ऐसे ऐसे वीडियो को शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी देखे समझे। और जो भी इस चैनल पर जो नए होंगे, नए शुरुआत पर देख रहे होंगे तो उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस करना ताकि जो भी वीडियो आए तो आप तक वो पहुँच जाए बस। और बाकी हम लोग चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना साइंस का बनाया है, हिंदी का बनाया है, सोशल साइंस का बना दिए हैं, ठीक है, और संस्कृत का बनाया, सारे मतलब जितना बिहार में सारे चीज़ बना रहे हैं हम लोग। तो अभी देखिए उसको समझिए, प्ले लिस्ट में सारी चीज़ मिलेंगे आपको। चलिए देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।